हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी एसएससी जीडी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो हम आपको अपने चैनल के बारे में बता दें, हम आपको आपका जीडी का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जिसमें रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहता है। ठीक है, और हमारा प्रयास यही रहता है आपका स्कोर रीजनिंग में आप 20 में से 20 एकदम निश्चिंत होके 20 आउट ऑफ 20 मार्क कराएं। ठीक, अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो बहुत मतलब सिलेबस से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चन से मतलब आते हैं वो उस क्वेश्चन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सारे क्वेश्चन रखे गए हैं। जो कैंडिडेट अगर पहले के एग्ज़ाम्स दे चुके होंगे उनको पता होगा मतलब कितना सीरियसनेस ऑफ एग्ज़ाम होता है। 45 का मिनट का समय रहता है, आपके पास 80 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक, तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं रहते लेकिन थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं। इजी क्वेश्चन रहते हैं लेकिन टाइम टेकिंग होते हैं, और 80 क्वेश्चन करते करते आपके पास टाइम नहीं रह पाता। तो मतलब एक्यूरेसी की बात नहीं होती, स्पीड की भी बात होती है। ठीक है, तो हमारे चैनल बनिए, चाहे वो मैथ के हो चाहे वो रीजनिंग के क्वेश्चन हो, आपको बेहतर ट्रिक दिए जाएंगे और सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे तेज़ करने का तरीका बताया जाएगा। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, या मुझे लगता है जो लास्ट के 30 डेज होंगे, ठीक है, एग्ज़ाम के लास्ट 30 डेज होंगे, उनमें आपको सबसे मतलब अभी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लीजिए। बाकी सबसे हाई स्पीड जो एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट होता है, सबसे हाई स्पीड करने का जो ट्रिक होता है वो उस समय हम आपको, चाहे मैथ के दीपक सर पढ़ा रहे हैं चाहे रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको उस समय प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, ब्रह्मास्त्र का यूज लास्ट में होता है ब्रह्मास्त्र के शुरू में नहीं होता, मतलब छोटे छोटे शत्रुओं पर ब्रह्मास्त्र नहीं यूज होता। पहले इंतजार कीजिए, रण नज़दीक आने तो दीजिए। चलिए अपने चैनल की बात करें तो हमारे चैनल पे जीडी के रिगार्डिंग सारे सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, चाहे जीएस हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश की ही क्यों ना हो। ठीक है, आपको करना 4 ही है, 4 ही सब्जेक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। ऑप्शनल जो रहता है वो हिंदी या इंग्लिश होता है। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस जो होता है ये ऑप्शनल नहीं है, ये आपको कंपलसरी है। बाकी हिंदी और इंग्लिश में से आपको ये ऑप्शनल रहता है, या तो हिंदी कीजिए या तो इंग्लिश कीजिए। तो देखिए, सुबह 6 बजे आपको जीएस लेकर आ जाते हैं सतीश सर, अभी हम आपको 7 बजे लेकर आए हैं रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। बाकी 8 बजे आपको मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे दीपक सर, जो कि बहुत बेहतरीन टीचर हैं। बाकी हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो होगा वो 8-9 बजे आएंगे जयशंकर सर लेकर। ठीक है, बाकी इसके रेफरेंस में यदि आप हिंदी को छोड़ के इंग्लिश आपको चूजेबल सब्जेक्ट है, आपको प्रेफर अगर देना चाहते हैं इंग्लिश को, तो उसका भी हम आपको उसके भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आपको ये इंग्लिश का चैप्टर वाइज कंटेंट आपको शाम को 7 बजे शाम को 7 बजे देखने को मिल जाएगा, जो भरत सर लेकर आते हैं। बाकी मैथ का चैप्टर वाइज कंटेंट, जिस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उस चैप्टर वाइज कंटेंट है जो आपको 8 बजे दीपक सर लेकर आते हैं, आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, रीजनिंग का भी, रीजनिंग में चलिए अच्छा, आपको अगर डाउट होता है तो कमेंट कीजिएगा, तो रीजनिंग का भी हम प्रयास करेंगे चैप्टर वाइज कंटेंट बनाने का, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ही मजेदार बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए, क्या है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 20 का संबंध 480 से दिया हुआ है, तो 25 का संबंध पूछ रहा है। तो 20 से हम 480 में भाग दे देते, सीधा सीधा भाग दे दीजिए। कितना हो, 0 0 से कट गया, 24 दूनी 48, कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक, 20 से आ गया 24, तो 20 गुणित 20 प्लस 4 यहीं आ रहा है। इसमें देखिए तब क्या इसमें क्या हो जाए, 25 गुणित 25 प्लस 4 होना चाहिए, यानी 25 गुणित 29 होना चाहिए था। ठीक है, 25 गुणित 30, 25 या 75, 750 माइनस 29 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 721 आ जाएगा। हाँ, 721 आएगा। 721 है ही नहीं ऑप्शन में। अच्छा, 25 घटाना है ना, तो 725 आएगा। कितना आ जाएगा, 725 आएगा। अरे यार, 725 आएगा। 25 गुणित 29 और कितना आ जाएगा, 725 आएगा। ठीक है, फिर समझे, 725 ऑप्शन में तो है, 725 तो सही हो गया सही। फिर रीजनिंग क्या है, बस दिमाग का खेल है। कितना था, 25 गुणित 25 प्लस 4, यही किया था उसमें, 20 प्लस 4 किया था, हम 25 प्लस 4 कर दे रहे हैं।
क्या हो जाएगी ये 25 गुणित 29, ठीक है। तो 29 को क्या लिख सकते हैं 30 माइनस 1, 30 माइनस 1 गुणित 25, 25 यहाँ 75, 750 माइनस 25, 750 में से माइनस 25 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 725 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा आ गया, ठीक। 20 में 400। अच्छा एक कॉन्सेप्ट और, अच्छा एक कॉन्सेप्ट और इसमें समझ में आ रहा है, चलिए वहीं कुल सॉरी सारा ले देंगे तो वहीं हो जाएगा। चलिए तो क्या है ये देखिए 20 है, 20 का स्क्वायर प्लस 20 गुणित 4, 20 का स्क्वायर 400 प्लस 20 चौक का 80, कितना आ गया 480 आ गया। अब देखिए हमको क्या करना, 25 के साथ यही कीजिए, 25 का स्क्वायर प्लस 25 गुणित 4, यही क्या 25 गुणित 4 क्या 25 नहीं 20 चौका 80, हाँ 25 25 हम 625 प्लस 25 चौका 100, कितना आ गया 725। अच्छा इससे भी तो 725 ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए इससे भी 725 आ रहा है, मतलब एक एक क्वेश्चन के दो कॉन्सेप्ट मिल गए, ठीक है। कितना आ गया 725। अगला क्वेश्चन देखें, प्रयोगकर्ता प्रयोगशाला से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार बावर्ची से संबंधित, किससे संबंधित है बावर्ची, प्रयोगकर्ता का संबंध प्रयोगशाला से है तो बावर्ची का संबंध, तो बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका बावर्ची का संबंध किससे है, आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ठीक है। 6 मित्र एक सीधी रेखा में बैठे हैं, ई दाएं छोर से चौथे स्थान पर बैठा है। देखिए हमेशा याद रखिए किसी फिक्स स्थान अगर किसी का दे रहा है तो आपको सबसे बढ़िया है, चाहे सेटिंग अरेंजमेंट का, चाहे क्या बोलते हैं सीधी रेखा वाला हो, ठीक है, लीनियर हो, चाहे फिर सर्कुलर हो। तो क्या बोल रहा है दाएं छोर से चौथे स्थान पर कौन है, ई बैठा हुआ है, तो दाहिनी तरफ ये होगा, दाहिना छोर ये है, अब बायां छोर ये है। लेकिन अगर कोई यहाँ खड़ा है इसका दाहिना कहे तो दाहिना इधर होगा इसका और बायां इधर होगा, ठीक है। चलिए मान लेते हैं सबका मुंह ऊपर की तरफ है, यही मान के चलते हैं। तो दाहिने छोर से कहाँ पे है, चौथे स्थान पर है ई, तो पहला स्थान ए हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यहाँ कौन है ई बैठा हुआ है। ई कहाँ है, बी और डी के बीच में बैठा है। चलिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं। तो मान लेते हैं बी यहाँ बैठा है और डी यहाँ बैठा है, एक बार मान लेते हैं तो ई यहाँ बैठा है। इसके उल्टा भी मान लीजिए, मान लेते हैं डी यहाँ बैठा है और बी यहाँ बैठा है, ठीक है। दो तरफ से हम चलते हैं, बाकी यल और आर जो है इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब क्या है इसके बाद, डी सी के आसन बैठा है, डी सी के आसन बैठा है, मतलब सी यहाँ बैठा है और इसके हिसाब से सी यहाँ बैठा है। 1 2 3 4 5 6 ही लोग हैं, हाँ ठीक। दो तरफ से दो प्रोबेबिलिटी बना रहे हैं, ऊपर वाला दूसरा है, नीचे वाला दूसरा है। उसके बाद क्या है, ए बी के आसन बैठा है, ए कहाँ है, बी के आसन बैठा है, मतलब यहाँ बैठा है ए, इसमें यहाँ बैठा दीजिए। और क्या है, डी ई और डी कहाँ, ई और सी के बीच में बैठा है, डी कहाँ बैठा है, ई और सी के बीच में बैठा है, ई डी ई और सी के बीच में बैठा है, ई और सी के बीच में डी बैठा हुआ है। हाँ ये तो सही है, दोनों में सही हो रहा है ये। उसके बाद देखिए यब सी के आसन बैठा है, आसन मतलब बगल का मैटर है, तो यहाँ देखिए सी के बगल में कोई जगह ही नहीं है, तो यहाँ क्या है सी के बगल में है, यानी यफ कहाँ है, यहाँ बैठ गया, ठीक है। यानी नीचे वाला हमारा गलत हो गया, क्या है नीचे वाला गलत हो गया, ऊपर वाला सही है। अब कौन यफ और डी के बीच में कौन बैठा है, सीधे इसकी बात कर रहा है, यफ और डी के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी और सी के बीच में कौन बैठा है, डी और एफ के बीच में कौन बैठा है, सी बैठा हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलिए ए जोड़ को दर्शाता है, बी गुणा को दर्शाता है, सी घटाव को दर्शाता है और डी भाग को दर्शाता है। निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा। चलिए जो ऐसे क्वेश्चन आए, देखिए चिन्ह बदलने वाला है, चिन्ह रखने वाला है, या तो फिर कौन सा चिन्ह मतलब सही परफेक्टली इस पर बैठेगा, ये वाला है। तो ये क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, मानते हैं, ठीक है। जिसमें रखने वाला होता है कौन सा चिन्हों का समूह सही बैठेगा, तो वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। लेकिन इसमें पहले इसमें जब जल्दीबाजी मत कीजिए आप, ठीक है। क्या है, जैसे 100 है, 100 डी के लिए इसने क्या बोला, डी के लिए क्या बोला, भाग बोला है, भाग। तो कोष्टक में 1, बी के लिए क्या बोला है, यहाँ देखिए बी के लिए गुणा बोला है, गुणित 4। फिर ए के लिए क्या बोला है, प्लस बोला है 2, बी के लिए फिर क्या बोला है, गुणा बोला है, गुणित कोई ब्रैकेट में क्या है 13, ए के लिए क्या बोला था, फिर प्लस बोला था 11,
यहाँ तक हो गया। इसके बाद सी के लिए क्या बोला है, माइनस, ठीक है, -3, बी के लिए गुणा था आपको पता है, इसका ब्रैकेट है, फिर 17, सी के लिए क्या था, सी घटाना था, ठीक है, घटाना है कितना, 12। सॉल्व कर लीजिए, 12 में 17 में से 12 जाएगा कितना, 5, 5 से ही 15, ठीक है, 5 से 15 यानी माइनस में कितना यहाँ आ जाएगा, अब यहाँ कितना आ गया, 15 आ गया। ये क्लियर, इतना ये हो गया। इसमें देखिए 13, 11, 24, 24 दूना 48, ठीक है, 48 किस में, प्लस में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 48 यानी 48, यहाँ क्या गया 48, माइनस कितना 15 आया था, ठीक है, इस 15 को वहाँ लिख दिए। इसके बाद देखिए 4 एकम 4 और 25 में 4 का भाग दे, 100 में 4 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस 25 हो जाएगा, यानी 25 रहेगा। 25 में से 15 जाएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 10 48 में 10 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 58 हो जाएगा। 58 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 58, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, क्या है, आदिति संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, कृति माही, या माही था, माही की माता है, नीता संकेत की पत्नी है, नीता वृत्ति की माता कृति की सास है, नीता क्या, वृत्ति की माता कृति की सास है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको देखें, आदिति क्या है, संकेत की पुत्री है, वृत्ति अंकित की पुत्री है। आदिति संकेत कहाँ से स्टार्ट करें, अच्छा आदिति संकेत से स्टार्ट करते हैं। आदिति क्या है, संकेत की पुत्री है, संकेत की पुत्री कौन है, आदिति है, ठीक। यहाँ देखिए संकेत या आदिति के बारे में और कहीं दिया है, यहाँ देखिए दिया है नीता संकेत की पत्नी है, संकेत की पत्नी कौन है, नीता है, ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, पति पत्नी है, इनको मंडप में बंद कर दीजिए। उसके बाद क्या बोला, नीता नीता वृत्ति की माता, नीता कौन है, वृत्ति की माता कृति, यानी वृत्ति की माता कृति कौन है, कृति माही की माता है, अच्छा चलिए ठीक है। इसके आगे कहीं कुछ दिया है, अच्छा नीता के बारे में दिया है, नीता क्या है, नीता वृत्ति की माता कृति की सास है, नीता कौन है, सास है किसकी, कृति की, अच्छा देखिए यार इसको हटाना पड़ेगा क्या, सही है, चलिए बाकी इसको भी हटा देते हैं ताकि अब प्रॉपर जगह मिल सके, ठीक। क्या है ये, नीता वृत्ति की माता कृति, वृत्ति की माता कौन है, कृति, कृति की सास कौन है, नीता है, नीता किसकी सास है, कृति की सास है, ठीक है, यानी कृति का किसी शादी हुआ मान लेते भी यक्ष है, इसकी पत्नी कौन है, कृति है। आज भी इतना सब कर रहे थे तो साइड में करना चाहिए था। छोड़ी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ग्राफ बनाने में थोड़ा सा जगह का दिक्कत है, कोई और दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करें, नीता कृति वृत्ति की माता कृति की सास है, कृति की सास का मतलब नीता के लड़के से, लड़का कोई मान लेते यक्ष होगा, उससे किसका शादी हुआ है, नीता सॉरी कृति का शादी हुआ है, ठीक है, कृति का शादी हुआ है, ये दोनों क्या है, शादीशुदा है। शादीशुदा है तो कॉमन सी बात है, जब शादीशुदा है तो ये इसका भाई हो जाएगा, ठीक है। अब तो कृति नीता क्या हो जाएगी, कृति की सास हो जाएगी, और वृत्ति की माता कौन है, कृति है, किसकी माता, वृत्ति की माता कौन है, कृति है, ठीक। अब यहाँ देखिए नीति कृति माही की माता है, कृति किसकी माता है, माही की माता है, यानी इसकी बहन कौन हो जाएगी, माही हो जाएगी। और कुछ दिया है, वृत्ति अंकित की पुत्री है, वृत्ति किसकी, अच्छा वृत्ति अंकित की पुत्री, यानी ये जो यक्ष है ये अंकित है, ठीक है, ये जो यक्ष है ये क्या है, अंकित है, ठीक। अंकित कौन है, ये जो यक्ष है वो अंकित है, यानी ये दोनों भाई बहन है तब, ठीक है। आदित्य अंकित भाई है, ये बहन है, इसका भाई है। चलिए ये महिला है, ये महिला है, सब क्लियर। चलिए अब स्टार्ट देखते हैं। ऑप्शन देखिए, अंकित माही का पिता है, अंकित कहाँ है,
अंकित माही का पिता है, हाँ पिता है, ठीक। वृत्ति माही की बहन है, वृत्ति कहाँ है, वृत्ति माही की बहन, हाँ ये दोनों भाई, ये दोनों बहन बहन है। आदिति नीता की पुत्री है, आदिति क्या है, नीता की पुत्री, आदिति नीता और संकेत की पुत्री है, दोनों की पुत्री है। कृति संकेत की पुत्री है, कृति कहाँ है, कृति संकेत की पुत्री नहीं है, कृति क्या है, संकेत की पुत्रवधू है, यानी ये वाला गलत है, ठीक। उसके मतलब उसकी बहू है, यानी पुत्रवधू है उसकी। ऑप्शन नंबर चौथा गलत है इसमें, ठीक। आगे देखिए, 4 अक्षर त्रिक दिए गए हैं, मतलब 4 ऐसे 3 अक्षरों का समूह दिया हुआ है जिसमें 3 किसी न किसी प्रकार से एक समान है, जबकि एक भिन्न है। भिन्न संख्या त्रिक का चयन कीजिए। 46, 65, 82, 54, 73, 90, ठीक। अंतर देखिए इसमें, 46 से 65 हुआ, 6 9 नहीं 46 9 6 15 9 हुआ, 4 1 5 यानी 19, ठीक है। 40 65 का अंतर 19, 5 7 5 12 7 7 6 1 7 यानी 17, ठीक है। कितना आ गया यहाँ अंतर, 19 का, यहाँ 17 का। यहाँ देखिए 4 9, अच्छा यहाँ देखिए 9 4 13 9, ठीक। 5 1 6 19, यहाँ 7 3 और 7 जोड़ दीजिए, 7 3 10 और 7 1 8 1 9 नहीं 1, क्या आ रहा है, 19 और 17 का अंतर आ रहा है। अगर इसमें देखें अंतर तो 40 में से घटा दीजिए, यहाँ भी 19 आएगा, 57 में से घटा दीजिए 40, यानी यहाँ भी 17 आ जाएगा। चौथे में देखिए क्या है, 39 48 में 9 9 18, 39 9 48 यानी 9, ठीक है। 39 9 48, यहाँ देखिए तो 8 7 15, ठीक है। 8 7 15 4 2 6, क्या हो गया, 9 और 27 का अंतर आ रहा है। बाकी सब में क्या है, 19 और 17 का आ रहा था, इसमें क्या आ रहा है, 9 और 27 का अंतर आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा हमारा, ये ऑप्शन नंबर चौथा भिन्न है इसमें से, ठीक है। बाकी सब सेम है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन कीजिए जो दी गई संख्या श्रृंखला में रिक्त स्थानों के में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। क्या दिया है, एक श्रृंखला दिया हुआ है जिसमें कुछ खाली स्थान है, खाली स्थान, ठीक है। ए है, ये जो छोटा वाला चिन्ह है इसमें एक स्थान बनना है, जो बड़ा वाला है उसमें 2 स्थान बनना है, ठीक है। 2 चीज आप शब्द बनना है। पहले जब ऐसे क्वेश्चन आए तो एकदम पहले कुछ मत कीजिए, पहले अक्षर काउंट कीजिए। देखिए 3 इधर है, 2 2 2 इधर, 2 2 4 2 6 3 9, नहीं होगा, 2 2 4 2 6 3 9 9 हो गया। खाली स्थान कितने हैं, 2 2 4 2 6, कितने हो गया, 18। 18 क्या लिख सकते हैं, 6 गुणित 3, मतलब 3 3 का 6 6 6 का 3, या 9 का 2, ये भी लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम 6 का 3 देखते हैं। स्टार्ट करें, ए पहला, दूसरा खाली स्थान, तीसरा खाली स्थान, चौथे के लिए बी है, 5वां खाली स्थान, सही है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो यार ये 15 आया है। टोटल कितने हैं, 15 हैं, ठीक है। 15 है तो इसको कितना, 5 गुणित 3 लिख सकते हैं, मतलब 5 5 का 3 लिखना है, ठीक है। चलिए 5 5 1 2 3 4 5, यानी 1 5 यहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 1 5 यहाँ तक होगा। बाकी तो देखिए क्या है, ए है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है, ये हुआ। यहाँ देखिए खाली स्थान है, फिर ए है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है, फिर सी है, ये हुआ। यहाँ से स्टार्ट ए है, फिर खाली स्थान है, फिर डबल बी है, सी है। तो देखिए क्या है, मैच कराएं। देखिए पहले स्थान पे क्या है, सब में ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा, दूसरे स्थान पे भी ए है तो यानी यहाँ भी ए हो जाएगा, तीसरे स्थान पे बी है, यहाँ बी होगा, चौथे स्थान पर भी बी है, यहाँ बी होगा, पांचवे पे क्या है, सी है। क्रम से हमने भरा क्या, पहले वाले में क्या क्या भरे, ए बी सी, दूसरे वाले में क्या भरे, ए बी, तीसरे में ए, ठीक है। यानी क्या भरे, ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी ए, ऑप्शन नंबर तीसरा मिल गया सही आंसर, क्या है, ए बी सी ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कूट भाषा में मैंगो को QERKS और एप्पल को ETTPI के रूप में लिखा जाता है, उस भाषा में गुआवा को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसको। मैंगो किसने क्या लिखा है, यम का क्या होता है, 13 होता है, कोडिंग लिख ले सीधा, वैसे आपको कोडिंग याद करने में दिक्कत, 13 होगा। ए का 1 है, यन का 14, उसके बाद जी का 7, ओ का 15, इसलिए इसको लिखा क्या है, क्यू मतलब 17, उसके बाद ई 5 और क्या है, आर का 18, आर हो गया, के का
11 और यस का 19। चलिए देखिए 13 से 17 हुआ यानी +4 किया है, 1 से 5 हुआ यहाँ भी +4 किया हुआ है, 14 से 18 हुआ यानी यहाँ भी +4 किया है, 7 से 11 हुआ यानी यहाँ भी +4 किया है, 15 से 19 है यहाँ भी 4 किया है। ठीक है, सब में क्या कर रहा है 4 4 जोड़ता चला जा रहा है। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है ये। अब हमको पूछा किसका है उसको देख लीजिए, गुआवा का पूछा है, GUAVA। गुआवा की स्पेलिंग गलत है ये, ठीक है, चाहे जो भी लिखा है छोड़िए। किसका बनाना है, गुआवा का, सॉरी यार कोडिंग लिखना था, काहे लिख रहे हैं हम GU। चलिए जी का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, U का 21, A का 1 और क्या है V का 22 और फिर A का 1। तो 7 4 11, यहाँ 11 हो जाएगा, 21 4 25 हो जाएगा, 1 में 4 जोड़ देंगे 5 हो जाएगा, 22 4 26 हो जाएगा और 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, ये किसका होता है, ये K का होता है, ये Y, ये E, ये Z और ये E। ठीक है, KYEZE, KYEZE कहाँ पर मिलेगा, KYE ऑप्शन नंबर देखिए तीसरा। ठीक है, चौथे देखिए KX दिया हुआ है, 21 4 25 होगा, 24 नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन से जाएगा KYEZE। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखें, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द संबंधित है। चलिए देख लेते हैं इसको, इसने क्या किया, जीगोट को इसने क्या लिखा है, ZYTOZE। जीगोट को इसने क्या लिखा है, Z को सेम लिखा, Y को सेम लिखा, G को क्या कर दिया यहाँ कर दिया और T को रिप्लेस कर दिया, O का O ही है और E का E ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करें, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 2 8 है इसमें। अच्छा हाँ, इसमें देखिए क्या किया है, अच्छा 26 25 24, अच्छा क्या किया ये ना, इसको घटते क्रम में लिख रहा है। सबसे बड़ा Z है, Z लिखा, उससे छोटा Y है, इसमें Y लिखा, फिर उससे छोटा T है यानी 20 है, इसका उसके बाद 15 है, फिर 7 है, फिर 5 है। तो इनमें अगर बात करें तो देखिए क्रम से इसको लिख लेते हैं, इसका कोडिंग। यस का क्या हो जाएगा 19, फिर E का 5, फिर Q का 17 और U का 21, E का 5, N का 14, C का 3 और E का 5। तो सबसे बड़ा कौन है, 21 है, इससे छोटा 19 होगा, इससे छोटा 17, इससे छोटा 14, 14 से छोटा कौन सा है इसमें, 5 ही है क्या, 3 ठो इनमें सबसे और इसमें सब 5 3 ठो लगातार 5 ही दे दिया है, उसके बाद 3। देखिए U और यहाँ यस था, Q है और N है, बाकी E है E है E है और यहाँ C है, यही होगा। ट्रिपल ई सब में है, कोई बात नहीं। USQ से स्टार्ट है कौन सा, USQ से ये भी स्टार्ट है, USQ एंड ट्रिपल ई सी, ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया हमारा सही आंसर। ठीक है, आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। अंतर निकाल लीजिए इनका, कोई गुणा तो हो नहीं रहा है, या 5 दूना 10 -1, 9 दूना 18, 18 दूनी 36 -2, तो कुछ ये नहीं निकला। तो 5 4 9 यानी 4 आया, 9 9 18 यानी 9 आया अंतर, 18 दूनी 36 -1 मतलब क्या आ जाएगा, 8 6 14 यानी 16 आ गया। और फिर तब इसके आगे देखिए ये क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए, 5 5 25। ठीक है, 34 से 25 जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 3 2 5 यानी 59, यानी ऑप्शन नंबर 2 चौथा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 59। ठीक है, इसके बाद का चेक कर लीजिए, तो इसमें 6 का स्क्वायर यानी 36 होगा, 6 का स्क्वायर जोड़ 6 देखिए 6 9 6 15 की 5 5 3 8 1 9 आ गया, 6 का स्क्वायर ने क्या करा है, क्रमशः 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जोड़ता चला जा रहा है। आगे देखें, चलिए दी गए विकल्पों में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए, अक्षर समूह का चयन कीजिए निम्नलिखित संख्या में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। हमने आपको इसमें पहले भी बताया, अब भी बता रहे हैं, हमेशा कहते हैं सबसे पहला काम सबसे इजी, इसका पहले को पहले से मिलाइए। आई से एन हुआ, एन से यस हुआ, आई से 9 9 से 14 हुआ, 9 5
14, 5 हुआ, 14 5 19, 5 हुआ, 19 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 24। दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे क्या आ जाएगा हमारा 24 आ जाएगा। दूसरे के लिए चेक करें, चलिए ओ से क्या हुआ टी, यानी 15 5 20 यानी +5, 20 से वाई मतलब 25, फिर भी 5 जोड़ा, 25 5 25 5 25 5 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 मतलब 26 4 30 यानी 4 हो जाएगा, समझ गए। तीसरे स्थान के लिए हम चेक करें, तीसरे स्थान के लिए यम से आर हुआ, 13 से 18 हुआ, 13 5 18, ठीक है, 18 5 23 यानी यहाँ भी 5, और 23 5 28, 5 3 8 28, 28 के बाद 26 2 28 यानी 2, क्या हो जाएगा ये 24 किसका होता है यक्स का होता है, ये डी का होता है और ये बी का होता है। ऑप्शन देखिए बी क्या इकलौता ऐसा है जो लास्ट में आया हुआ है, यानी चौथा ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा यक्स डी बी, ठीक, यक्स डी बी, एक्स से एक ही स्टार्ट है, डी से भी वही सेम। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन अभी क्या कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, घुमा घुमा के क्वेश्चन दे रहा है। एक निश्चित कोड भाषा में गेम को क्या लिख रहा है TUZANOVW, कार को क्या रहा है XYZAIZ, 4 का है अक्षर का है तो इसमें 8 ठो लिखा है उसका कोडिंग, 3 का है तो 6 ठो लिखा है। तो देखिए क्या किया है, जी का TU 2 का लिख रहा है, जी का देखिए TU लिखा है, क्यों, जी का जो रिवर्स होता है ना वो क्या होता है टी होता है, इसने क्या किया जो रिवर्स है वो प्लस उसके आगे एक आगे यानी TU लिख दिया, ए का क्या होता है ए का और जेड क्या होता है जेड होता है, और उसने कोडिंग में क्या लिखा जेड के बाद फिर आता है ए, तो इसने उसके आगे बढ़ा के जेड ए लिख दिया। यम है, यम का अपोजिट होता है यन, यन के बाद आता है ओ, तो इसने क्या किया यन ओ एक साथ लिख दिया, जो भी अपोजिट आ रहा है वो उसके आगे वाला भी एक लिख दे रहा है। ई का क्या होता है भी होता है, भी के बाद क्या आता है डब्लू, यानी ई को क्या लिख दिया इसने भी डब्लू लिख दिया है। कॉन्सेप्ट इजी था इसका, ठीक है सब, लेकिन वहाँ तक जैसे पहली बार अगर इस कॉन्सेप्ट से अगर सवाल लगा रहे हैं तो कभी कभी ध्यान नहीं जाता है, चाहे जो भी हो। तो देखिए पी का क्या हो जाएगा, जी का अगर रिवर्स नहीं निकालना आता है, ठीक है, तो क्या कीजिए उसका ओरिजिनल कोडिंग 27 में से घटा दीजिए, तो पी का 16 होता है, 27 में से 16 घटा देंगे क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, 27 में से 16 घटाएंगे 11, 11 किसका होता है 11 होता है के का, लेकिन हमको लिखना क्या है एक और लिखना है इसके साथ, के के बाद क्या आता है यल, तो पी का हो गया यल। ओ का 15 होता है, इसका रिवर्स होता है यल, ठीक है, यानी इसका रिवर्स यल होता है, यल के बाद आता है क्या यम, यानी 2 ठो ये हो गया। यस का क्या होता है, यस का अपोजिट होता है यच, और यच के बाद आता क्या है आई, ठीक है, टी का अपोजिट क्या होता है जी, जी के बाद आता है एच, तो अब क्या हो जाएगा के यल यल यम एच आई जी एच, यही होगा के डबल एल यम एच आई जी एच, के डबल एल यम एच आई जी एच, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा के डबल एल यम एच आई जी एच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उस पासे का चयन कीजिए जो दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाई जा सकती है। क्या यह दिया देखिए, उस पासे मतलब क्या बनाया जा सकता है, तो पहले देखिए क्या होता है, जब भी अब हमेशा आए ना, जैसे ये सबसे अलग जा रहा है और ये सबसे अलग जा रहा है, ठीक, इनको मोड़ने का अगर प्रयास करेंगे तो इसको रोक दीजिए, इसको रोक के इसके रेफरेंस हो, ये साइड में जाएगा नीचे, ये भी साइड में जाएगा नीचे, ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में विपरीत हो जाएंगे, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्लियर, 3 का विपरीत 6। अब ये साइड में जाएगा तो ये क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा, जब ये नीचे चला जाएगा तो ये ऊपर है, तो क्या हो जाएगा 5 का विपरीत 1, ठीक, और ये साइड से इधर इधर देखिए, ये साइड से इधर चिपक जाएगा, ये साइड से इधर चिपक जाएगा, तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये होगा, मतलब समझते हैं इसका। देखिए जो अलग जो 2 चीज़ें इसमें अलग भागे हैं, देखिए ये अलग भाग रहा है, ये अलग, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, बाकी ये इसका विपरीत है, ये भी इसका विपरीत है। अब पासे में क्या होना चाहिए, कोई 2 संख्या एक साथ नहीं आनी चाहिए, जैसे 3 6 नहीं आना चाहिए, 5 1 एक साथ नहीं आना चाहिए, तीनों समूह में से एक एक होना चाहिए। पहले पासे में देखें 1 4 6, देखिए 4 1 6 मान लेते हैं, 4 1 6 यानी पहला बन सकता है। दूसरा देखिए 5 3 2, 5 3 2 5 3 2 5 3 2 यानी 3 2 5, ठीक, ये भी क्या हो सकता है, ये भी बन सकता है।
ये बी भी बन सकता है, ठीक है, यानी ए भी बन सकता है और बी भी बन सकता है। सी में देखिए क्या है, 6 1 4, 6 1 4 वही है, 1 6 4, 6 1 4 वही था, यानी सी भी बन सकता है। डी का देखिए 1 2 3 क्या है, 1 2 3, ठीक, यानी ये भी डी भी बन सकता है। ऑप्शन में क्या दिया है, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं दिया है क्या कि जिसमें ए बी सी डी सब हो, लेकिन हमारा क्या हो सकता है, चारों बन सकता है, ठीक है, यानी इसमें ए ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, चारों ऑप्शन चारों पास से बनाए जा सकते हैं। बाकी इसमें अगर आपको कुछ नई चीजें सूझ रही हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। आई अप्रिशिएट योर कमेंट। दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। 153, 149, 143, 135। देखिए अंतर दिखा, अंतर सीधे निकालें इसका। 153 से 49 हुआ, 49 4, 53 4, 49 से 43 हुआ, ठीक है, 49 से 43 हुआ तो 49 6 घटा दिया तो कितना हो गया, 43। 43 से 35 हुआ, 3 इधर 5 उधर, यानी 8, ठीक है। क्या क्या अंतर कितने का है, 2 का है, 2 जोड़ता चला जा रहा है, तो आगे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 जोड़ देंगे क्या, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इसमें से 10 घटा दीजिए, ये सब माइनस कर रहा है, तो 135 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। 125 मतलब ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश है। डिस्टिंग्विश एकदम फिक्स क्वेश्चन होते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 1, अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर तन्नी जरा से भी आप उसमें लापरवाही करेंगे तो आपका एक अच्छा खासा स्कोर, मतलब अच्छा खासा इजी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें करना क्या होता है, पहले जो कॉमन चीज़ें हैं, जैसे कॉमन क्या है, डी सब में कॉमन है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें इसकी बात ही नहीं करना। सब में ई कॉमन है, ई को छोड़ दीजिए, हो गया। आर है, आर का क्या होता है, 18, इसमें क्या यस का 19, इसमें क्या है आर का 18, और इसमें यस का 19, और इसमें क्या है आर का 18, ठीक है। इतना तक तो 2 ही चीज़ें मिल रहा है, क्या कि ये दोनों सबसे बड़े हैं, 2 और 4 सबसे लास्ट में रहेंगे। ऑप्शन इसका नहीं दिया, जगह नहीं था, ठीक है। तो इसके आगे वाला देख लीजिए, आर यम का क्या है, इसमें यम का 13, इसमें क्या है आई का 9, और इसमें क्या है ओ का 15, और इसमें क्या है सी का 3, और इसमें ई का 5। तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 885, ठीक है। और इसमें क्या है, सबसे छोटा कौन सा है, 8 13, 8 15, 8 5, यानी सबसे छोटा कौन सा है, 8 5, यानी 5वां वाला सबसे छोटा है। इसके बाद ये वाला खत्म हो गया। इससे बड़ा कौन सा है, 8 13 बड़ा है कि 8 15 बड़ा है, तो 8 13 बड़ा यानी 1। इसके बाद बचा 18 वाला एक और, 18 15 यानी तीसरे स्थान पर है, क्या तीसरे स्थान पर है, ठीक। ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, बचा 19 9, 19 13 वाला, 19 3, 19 9। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 19 3, 19 3 किसका है, 4 वाले का है, बचा एक और 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 51 342 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन दिया नहीं है क्योंकि जगह कम था, क्या हो जाएगा 51 342। चलिए आगे देखें, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए 3 किसी न किसी प्रकार संबंधित जबकि एक भिन्न है, उस भिन्न का चयन करना है आपको, ठीक। चलिए इजी बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इसमें वो टिपिकल नहीं है, तो इसको आप कमेंट कीजिएगा, सारा क्वेश्चन हम ही करेंगे, आप क्या करेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में फिनाइल को PHENYL, फिनाइल का स्पेलिंग वैसे ही ये नहीं होता, चलिए कोई बात नहीं। फिनाइल को 9 11 17 8 5 13 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6, ठीक है, 6 वर्ड है, 6 कोडिंग दिया हुआ है। कॉलोनी को क्या लिख रहा है, 6 12 13 12 8 5, ठीक। तो उस भाषा में कर्नल को क्या लिखा जाएगा, कोलोनल जो होता है ये कर्नल का शुद्ध स्पेलिंग होता है ये। तो इसमें क्या देखिए, इसमें क्या इन दोनों में कॉमन क्या आया हुआ है, यन आया है और वाई आया हुआ है, ठीक है, यन और वाई आया हुआ है। तो यन वाई का देखिए सेकेंड लास्ट है, तो यन वाई का यहाँ देख लीजिए 8 5। इसमें क्या यन वाई लास्ट में आया हुआ है, इसमें देखिए 8 5, मतलब नकल है, सीधा सीधा दिख रहा है, ठीक है, क्या है नकल है। यल तीसरे स्थान पर है, यल लास्ट में है, सॉरी यल लास्ट में है इसमें, अच्छा इसमें तीसरे स्थान पर है, अच्छा तीसरे स्थान, इसमें लास्ट में देखिए 13, तीसरे स्थान पर 13, मतलब क्या कर रहा है, सीधे सीधे नकल है। हमसे पूछा किसका है, कॉलोनल का पूछा है, कर्नल का पूछा है। कर्नल में सी का क्या हो जाएगा, सी देखिए पहले स्थान पर है, सी का क्या हो जाएगा 6, ठीक। उसके बाद ओ का
ओ कहाँ मिलेगा, ओ का ओ एल ओ एक साथ मिले, ओ एल ओ एन, ओ एल ओ एन का देखिए, ओ एल ओ एन इसमें इसी में मिल जाएगा, ओ एल ओ एन 12 13 12 8, 12 13 12 8, ठीक। बचा ई और यल, ई के लिए क्या कोडिंग है, तीसरे स्थान पर ई है, ई के लिए 17, और क्या है यल के लिए फिर क्या है, यल लास्ट में, यल के लिए 13, नहीं 6 12 13 12 कहाँ है, 6 12 13 12 कहाँ है, 6 12 13 12 6 12 13 12, ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए क्या है, 6 12 13 12 8 17 13, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, ओ पी क्यू आर एस टी और यू एक पंक्ति में उत्तरमुखी होकर खड़े हैं। पंक्ति का सवाल है, एकदम जान लीजिए जीडी क्वेश्चन पेपर में एक पंक्ति से और एक गोल मेज से एकदम फिक्स क्वेश्चन आता है, और रीजनिंग पूछेगा का, इसका सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, जीडी का रीजनिंग का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। चलिए 2 मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, एक ये मान लेते हैं, क्योंकि दाहिने बाएं आगे पीछे वाला मैटर होगा। चलिए कितने लोग हैं, 2 2 4 2 6 7 लोग हैं, उत्तर की ओर बैठे हैं, मान लीजिए उत्तर ऊपर है, यू टी के निकट दाएं बैठा है, क्यू आर और यू के बीच में बैठा है, पी जो दाएं छोर पर बैठा है ओ के निकट दाएं बैठा है, एस आर के निकट बाएं बैठा है। तो पहले देखिए हमने आपको हमेशा ये बोला है कि वो अगर फिक्स स्थान अगर बता देता है तो ठीक है। तो ओ कहाँ है, पी जो दाएं छोर पर बैठा है, यानी यहाँ कौन है, पी है, ठीक है, यहाँ कौन है, पी है। उसके बाद क्या बोल रहा है, पी के ओ के निकट दाएं बैठा है, ओ के दाएं कौन बैठा है, पी बैठा हुआ है, दोनों में सही चल रहा है। क्यू क्या है, आर और ओ के बीच में है, यानी यहाँ कौन है, क्यू है, उसके हिसाब से आर कहाँ होगा, आर यहाँ होगा, ठीक। और क्या दिया हुआ है, यस आर के बाएं बैठा है, आर के बाएं कौन है, यस है। कितने, 2 2 4 1 5 लोग हो गए, और टोटल कितने थे, 7 ही थे। यू टी के दाएं बैठा है, यू कहाँ है, टी के दाएं है, टी कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। इसके दाईं तरफ कौन बैठा है, यू बैठा है, तो कोई ऑप्शन का जरूरत नहीं पड़ा, तो वही है, सेम इसमें भी वही आएगा। तो इसने पूछा क्या है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, बी मतलब 7 लोग हैं, तो चौथे स्थान पर, दोनों तरफ से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, कौन बैठा है, देखिए आर बैठा हुआ है, ठीक है, आर बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, आर बैठा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें, कथन और निष्कर्ष से, कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। कुछ बिल्लियां जानवर है, कुछ बिल्लियां क्या है, जानवर है, एनिमल्स। सभी जानवर पौधे हैं, आर द एनिमल्स आर प्लांट्स। उसके बाद निष्कर्ष की बात करें, सभी बिल्लियां पौधे हैं, सभी बिल्लियां पौधे हैं, सभी बिल्लियां, अच्छा सभी बिल्लियां पौधे, जी नहीं गलत है ये, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, कुछ पौधे बिल्लियां हैं, हाँ ये वाला हिस्सा जो आएगा सही है। कुछ पौधे जानवर हैं, कुछ पौधे जानवर हैं, हाँ बाहर से अंदर, अंदर से बाहर से अंदर की तरफ आया कुछ होगा। सभी जानवर बिल्लियां हैं, सभी क्या है, जानवर बिल्लियां, जी नहीं कुछ बिल्लियां जानवर है, कुछ जानवर बिल्लियां हैं, यानी ये भी गलत होगा। कौन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर निष्कर्ष 2 और 3 सही है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन चौथा हमारा मिल गया कि निष्कर्ष 2 और तीसरा अनुसरण करता है, ठीक है, बाकी कोई अनुसरण नहीं करता। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सेशन हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, बाकी चैनल को मैं सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर नए हैं, और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत ज़्यादा दूर तक हमारी वीडियो जा सके, ठीक है। जो पढ़ने वाले हैं जो भी हैं, खैर आप मोनो यहाँ तो बहुत सारे कोचिंग खुल हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत हाई फाई अगर आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमें पढ़ाने के लिए हम सीजीएल तक का पढ़ाएं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कोई मतलब नहीं है इतने हाई लेवल का अगर न पूछता है न छोटी चीज़ में बड़ा सा दिमाग लगा देंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। वही है कि कांटा निकालने के लिए तलवार यूज करेंगे, जितना कांटा चोट नहीं किया रहेगा उससे पता नहीं कितना गुना ज़्यादा तलवार से चोट हो जाएगा। तो आपसे यही कहेंगे, बहुत मतलब बहुत हाई फाई की बात नहीं है, जो हम लोगों का जो चल रहा है एकदम आराम से, एकदम सीधे से, एकदम मतलब आपके लेवल के हिसाब से, मतलब जीडी के लेवल के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय